सर्वशक्तिवान दया के सागर करुणा निधान सर्व के कल्याणकारी शिव पिता की संतान सम्माननीय मंच आदरणीय राजदीदी, सम्माननीय हमारे नेपाल देश की महिला बाल विकास और सीनियर सिटीजन्स की मंत्री बहन ओमा जी, अति स्नेही किरण बहन, राम सिंह भाई, तिलक भाई, सम्मुख उपस्थित समाज के गणमान्य और सोने में सुहागा आज के इस शुभ दिवस पर बहुत सारे भाई बहन खुशियों से, उमंग और उत्साह से अपने इस आध्यात्मिक जीवन यात्रा के 15 वर्षों से लेकर 25, 23, 35, 40 वर्षों का ये सुंदर सम्मान समारोह मना रहे हैं। और उसी दिन हम सब इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस वर्ष की बहुत सुंदर अम्ब्रेला थीम स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन। संस्कृत का एक श्लोक बहुत सुंदर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि इस संसार का हर प्राणी निरोगी हो, सुखी हो, आनंदमय हो, सुख शांति और समृद्धि से संपन्न हो। यही धरा जब स्वर्गिक थी, यही धरा जब सस्य श्यामला थी, हरी भरी थी। कल भी शाम को जैसे ही इस काठमांडू नेपाल की धरनी पर पांव रखा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई। ये हरा भरा वातावरण सच में प्रकृति को, मन को बहुत ही आकर्षित करता है। बड़ा सुख का, खुशी का अनुभव होता है। तो विचार चला, ये मानव जिसकी प्रकृति इतना सहयोगी है, अभी 5 जून को ही सारे विश्व ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया। ये प्रकृति सदा दाता है, देती है। वृक्ष सदा छाया देता है, खुद नहीं लेता। वृक्ष सदा फल फूल सब्जियां देता है, खुद नहीं लेता। नदी सदा जल देती है, खुद नहीं पीती है।
लेकिन आज का ये मनुष्य सदा ही मांगता है, देना शायद भूल गया है। जब यही मानव गुणों से संपन्न था, शक्तियों से संपन्न था, सदा देता देता देता, आज स्वयं के अंदर के ही गुण और शक्तियां क्षीण हो गए। करुणा और दया, अगर हम पूर्व के इतिहास को खोलकर देखते हैं, महान विभूतियां उस दया और करुणा का प्रैक्टिकल स्वरूप थी। चाहे वो मदर टेरेसा है, महात्मा बुद्ध या महावीर हैं, या अनेक विद्वान और विदुषी हैं, उनके रग रग में वो करुणा भाव और दया भाव था। करुणा हमारे इमोशंस है, हमारी संवेदना है जो सदा रहती है। दया सदा नहीं है, कभी कभी दया आती है। किसी रोगी को देखा, निस्सहाय को देखा, भिखारी को देखा, दया आ जाती है, टेम्परेरी। लेकिन करुणा सदा बनी रहती है। ईश्वर के लिए कहते हैं, हे भगवान, आपकी करुणा, कृपा और दया सदा मेरे पर बनी रहे। चाहे कोई आज अपने आप को समाज सेवा करते हुए ये टाइटल ले, सर्वोदया, एक प्रश्न उठता है। टाइटल जरूर सर्वोदया लिया है, लेकिन क्या मुझे खुद पर दया आती है? खुद पर रहम आता है? व्यक्ति स्वयं अपने स्वभावों के कारण, आदतों के कारण, संस्कारों के कारण खुद से दुखी है। दूसरे पर कैसे दया कर सकता है? दूसरे पर कैसे करुणा कर सकता है? आज करुणा और दया करना एक सोचने का विषय बन गया। जो स्वयं इंसान मंदिरों में जाके कहता, हे भगवान, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खलकामी, कष्ट हरो देवा। खुद पर ही रहम दया नहीं, क्योंकि आज मनुष्य की आत्मा शक्तिहीन, दुर्बल, निर्गुण हो गई। तो दूसरों पर दया और करुणा कैसे करेगा? मान लीजिए एक भिखारी पर दया आई, 10-20 रुपया मैंने उसको दे दिया और सोच लिया, मेंटल सेटिस्फेक्शन लिया कि मैंने उसको 20 रुपया देकर के उस पर दया की। पर भिखारी तो भिखारी ही रहेगा, वो उस 20 रुपए से साहूकार नहीं बन गया, या उसका भिखारीपन खत्म नहीं हो गया।
करुणा और दया ऐसी हो जो भिखारी का भिखारीपन छूट जाए। हॉस्पिटल सारे मरीजों से भरे पड़े हैं, सारे रोग खत्म हो जाएं। एक दूसरे के प्रति, एक देश का दूसरे देश के प्रति जो शत्रुता भाव है वो खत्म हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए, वो करुणा और दया है। और ये करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ऑलमाइटी अथॉरिटी ईश्वर ही है। और वो ईश्वर इस समय हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर हर व्यक्ति के प्रति करुणा भाव पैदा कर रहे हैं। कोई कैसी भी किसी भी प्रकार की व्यक्ति है, चाहे वो मेरा अपमान करने वाली है, ग्लानि करने वाली है, निंदा करने वाली है, अपनी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं उनके प्रति निरंतर देते रहे, वो आपकी करुणा का पात्र, दया का पात्र बन जाएगा। क्योंकि आज सबसे ज्यादा दुखी और अशांत जो किया है इन 5 विकारों ने किया है। नहीं तो हर नर नारी के अंदर एक प्यार था, एक रूहानी स्नेह था, एक रूहानी लव था, जिसका स्थान काम वासना ने ले लिया है। क्षमा भाव था, उसका स्थान क्रोध ने ले लिया है। क्रोध के बगैर कोई बात ही नहीं है। क्षमा भाव तो भूल ही गया है। इसलिए कहा फॉरगेट, आई फॉरगेट। अनासक्त वृत्ति, उसका स्थान लोभ वृत्ति ने ले लिया है। मोह का स्थान आसक्ति ने ले लिया है और नम्रता का स्थान अहंकार ने ले लिया है। परमात्मा पुनः इस समय आकर हमें सेल्फ को स्पिरिचुअली एम्पावर कर रहे हैं कि पुनः ये खोई हुई करुणा और दया जागृत हो, जिससे विश्व के हर नर नारी का कल्याण हो जाए और वो नर नारी लक्ष्मी बन जाए और पुनः ये भूमि सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की संपदा से समृद्ध हो जाए। ऐसी करुणा और दया कण में व्याप्त हो जाए। चारों तरफ उस करुणा का झरना बहे, दया की लहर बह जाए। उसके लिए उस प्यार के सागर परमात्मा शिव के प्यार की लहरों में हम लहरा जाए तो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। और भाईचारे की भावना जब जागृत हो जाएगी तो वो हर एक के अंदर अपनत्व की भावना को जागृत करेगा और चारों तरफ दया, करुणा, सुख, शांति का साम्राज्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।